चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम भारत का संविधान कैसे निर्मित हुआ और संविधान निर्माण के समय जो संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने सारी गतिविधियां सामने देखी, उनने कैसा महसूस किया, अलग अलग विचार अभी तक के वीडियोज में हम दे चुके हैं और आगे आज के वीडियो में हम देने जा रहे हैं। तो इसमें जो विचार आए थे वो भारतीय संविधान सभा दिनांक 5 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच आए थे। तो इसमें हम आज विचार ले रहे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्लाह आसाम मुस्लिम के। तो ये विचार हम लें, इसके पहले एक विशेष आग्रह है, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ये फ्री है। तो सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और जो ये चर्चा है, आज का वीडियो है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुने, अंत तक बने रहें। और बाद में आपके मन में कोई विचार आए, कोई सवाल आए, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, दूसरों तक भेजें। तो इस तरह से ये संविधान का प्रचार प्रसार भी होता है, इसमें आपका भी योगदान होगा। तो हम बिना देर किए चर्चा शुरू करते हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह आसाम मुस्लिम अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, विधान के मसौदे पर सामान्य रूप से जो बहस हो रही है उसकी संक्षेप में चर्चा करने में मुझे कुछ संकोच का अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं भी मसौदा समिति का सदस्य रहा हूं। इस सभा में पिछले 4 दिनों में जो प्रश्न उठाए गए उन सभी का तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, परंतु जिस प्रकार की आलोचना हुई है उसके संबंध में सामान्य रूप से मैं कुछ कहूंगा और उन वास्तविक बातों को भी बताने का प्रयत्न करूंगा जिनके आधार पर मसौदा समिति ने कार्य किया। विधान के मसौदे को जिस कठिन परिश्रम के साथ तैयार किया गया है उसकी कई माननीय सदस्यों ने कृपा करके प्रशंसा की है, कई लोगों ने प्रशंसा की है। कुछ माननीय सदस्य मसौदा समिति को बधाई न दे सके, परंतु मैं इसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि सभी जानते हैं कि मिठाइयों के साथ नमकीन चीजों से अधिक स्वादिष्ट भोजन हो जाता है। इसे फिर से सुन लें। सभी जानते हैं कि मिठाइयों के साथ नमकीन चीजों से भोजन अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। तो मिठाइयों के साथ नमकीन का भी अपना महत्व है। पिछले 3 दिनों में जो आलोचनाएं की गई हैं उनको मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। मसौदा समिति के मेरे सहकारियों अर्थात अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और श्री माधव राव के इस बहस में भाग लेने से मेरा कार्यभार कुछ हल्का हो गया है। हमारे कार्य के संबंध में जितनी भी आलोचनाएं की गई हैं उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ इस श्रेणी की हैं कि हम अपने अधिकार क्षेत्र से बहुत आगे बढ़ गए हैं, और कुछ इस श्रेणी की हैं कि विभिन्न समितियों की सिफारिशों को न मानकर हमने अपनी सम्मति की उनकी सम्मति की उपेक्षा की है, ध्यान नहीं दिया है। और कुछ इस श्रेणी की हैं कि हमने भारतीय रियासतों और प्रांतों में विभेद किया है, भेदभाव किया है। श्रीमान, यदि मनुष्य की स्मरण शक्ति को कमजोर कहा जाए तो सरकारी लोगों की स्मरण शक्ति को और भी कमजोर कहा जा सकता है। मसौदा समिति स्वयं अस्तित्व में नहीं आई, अपने आप अस्तित्व में नहीं आई है। मुझे ठीक से याद है तो यह अगस्त 1947 ईस्वी में इस सभा के एक प्रस्ताव द्वारा अस्तित्व में आई। उस समय मैं बहुत बीमार था और इसलिए इसकी बैठक में उपस्थित न हो सका। श्रीमान, कार्यवाही की रिपोर्टों से मुझे पता चलता है कि उससे केवल लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव तक ही अपने को सीमित रखकर विधान बनाने को कहा गया था, और इसलिए जिस प्रकार की आलोचना की गई है वह स्वाभाविक है। उस समय भी बुद्धिमान लोग यही समझते थे कि इस प्रकार की आलोचना होगी, इसलिए बंबई के विद्वान प्रधानमंत्री श्री खेर ने सरकारी प्रस्ताव पर एक संशोधन उपस्थित किया था, जिसमें
हमको कुछ आदेश दिए गए थे, मैं उनके भाषण के कुछ अंश पढ़कर सुनाऊँगा। उन्होंने मूल प्रस्ताव पर मसौदा समिति के निर्माण के संबंध में एक संशोधन उपस्थित किया था और उसमें यह कहा गया था कि मसौदा समिति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह वैधानिक सलाहकार के तैयार किए हुए भारतीय विधान के मसौदे की जांच करे, असेंबली के निर्णयों को कार्य रूप में लाए और इनसे संबंध रखने वाली या इस प्रकार के विधान में सम्मिलित की जाने वाली सभी बातों को यथोचित स्थान दे और अपने दोहराए हुए विधान के मसौदे को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करे, पेश करे। उनका यह संशोधन था। अपने भाषण में उन्होंने कहा था, हमने यह एक सिद्धांत निश्चित किया है कि प्रांतीय विधान के अधीन सभी कार्यवाही गवर्नर के नाम से होगी। सभा ने यह निर्णय किया है और भारत सरकार के एक्ट में भी सम्मिलित है और इसे कार्यान्वित करने के लिए कई बातों को ठीक करना होगा। इस संबंध में अन्य विधानों में भी कुछ प्रावधान है और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रावधान भी हैं, दूसरी व्यवस्थाएं भी हैं जो सामान्यतः इस विधान में सम्मिलित किए जाने चाहिए। यद्यपि इनके संबंध में सभा में अभी तक न कोई बहस हुई है और न कोई निर्णय किया गया है, परंतु इनको मसौदे में स्थान देना ही होगा। हमने सभी महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में निर्णय किए हैं, इनका समावेश होगा, परंतु मसौदे में ऐसी बातें भी होंगी जो इनसे संबंधित होंगी अथवा अन्य प्रकार से जरूरी होंगी। सभा ने इस संशोधन को स्वीकार किया था। श्रीमान सभा द्वारा स्वीकृत श्री खेर के इस संशोधन को ध्यान में रखते हुए विधान परिषद के सदस्य किस मुंह से यह बात कह सकते हैं कि हम अपने अधिकारों के परे चले गए हैं? मतलब नहीं कह सकते हैं। और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह आगे कहते हैं कि श्रीमान मैं यह बताना चाहता था कि मसौदा समिति के ये लोग वास्तव में विधान परिषद ने ही एक मत से चुने थे और अब कोई भी किस मुंह से यह कह सकता है कि वे योग्य नहीं है। पहले योग्यता पर विचार किया जा चुका है तो उन्हें अयोग्य कहना ठीक नहीं होगा। वे एक विशेष दल के सदस्य नहीं हैं और यह कि उनमें से एक को छोड़कर और किसी सदस्य पर जेल से छूटने की छाप नहीं लगी हुई है। मैं माननीय सदस्य को कैसे बताऊं कि हमने यथाशक्ति अथक परिश्रम किया कि हमने इस मसौदे को तैयार करने के लिए, जिसे केवल बहुरंगी कह दिया गया है, हमने 3 महाद्वीपों के सभी परिचित प्राचीन और आधुनिक विधानों की छानबीन की है। नए पुराने सभी जो संविधान हैं उनकी छानबीन अध्ययन करने के बाद इसे तैयार किया है। परंतु जो लोग कला प्रिय हैं, जिनको कला कौशल से प्रेम है, वे अच्छी प्रकार जानते हैं कि बहुरंगी चीज़ों से भी बहुत सुंदर कलायुक्त चीज़ें बनाई जा सकती हैं। मेरा यह दावा है कि हमारे मसौदे में चाहे कितनी भी बातें रह गई हों, हमने कम से कम बहुत एक संपूर्ण चित्र तैयार करने का प्रयत्न किया है और सभा के विचार के लिए संपूर्ण प्रलेख को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मसौदा समिति का कभी भी यह दावा नहीं रहा है कि उसने विधान के संबंध में अंतिम बात कह दी है। आगे भी बात हो सकती है, समय के अनुसार बदलाव हो सकता है, अथवा उसने जो प्रावधान निश्चित किए हैं वे अकाट्य हैं, वे अकाट्य नहीं है, अथवा इन अनुच्छेदों में किसी प्रकार का परिवर्तन हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। इस मसौदे को सभा के सम्मुख अंतिम रूप से स्वीकार होने के लिए प्रस्तुत करने का भी यह अर्थ है कि हम किसी विशेष नीति के पोषण के लिए वचनबद्ध नहीं है, बंधे हुए नहीं हैं हम। जहाँ कहीं हमने समितियों की सिफारिशों से भिन्न रास्ता अपनाया है, अलग रास्ता अपनाया है, या इस सभा के स्वीकृत किए सिद्धांतों के विपरीत 1-2 शब्द बदल दिए हैं, हमने नीचे लिखी टिप्पणियों में इसकी ओर पर्याप्त रूप से संकेत कर दिया है ताकि यह न समझा जाए कि हमने धोखा देकर कुछ रख दिया है। जिन विषयों के संबंध में मसौदा समिति ने यह समझा कि सभा के स्वीकृत सिद्धांतों से अथवा समितियों की सिफारिशों से भिन्न मत ग्रहण करना चाहिए, उनकी ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया है। समितियों के संबंध में हमने अपने को कठिन स्थिति में पाया
कुछ समितियों की सिफारिशें सभा के सामने रखी गईं, उन पर विचार-विमर्श हुआ, निर्णय किया गया, परंतु समितियों की रिपोर्टें विशेषतः अर्थ संबंधी विशेषज्ञों की समिति और केंद्र शासित क्षेत्रों की समिति की रिपोर्टें सभा के सम्मुख उपस्थित ही नहीं की गईं, प्रस्तुत ही नहीं की गईं। उन पर माननीय सदस्य विचार-विमर्श नहीं कर सके और उनके संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया। कुछ विषयों के संबंध में मसौदा समिति ने स्वतंत्रता से अपनी सम्मति दी है, परंतु हमने यह सब कुछ सदिच्छा से ही किया है, कोई दुर्भावना नहीं रखी। 2 विषयों के संबंध में मैं आगे विस्तार से चर्चा करूँगा, परंतु ईश्वर के लिए आप यह कटु धारणा ना बनाएँ कि मसौदा समिति का इस सभा के निर्णयों से पथ प्रदर्शन नहीं हुआ। तो यह थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह आसाम मुस्लिम के विचार और उन्होंने बड़ी सटीक टिप्पणी की है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। इसी के साथ हम अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं और बाबा साहब का जो गौरव है, इस विषय पर चर्चा यहाँ पर पटाक्षेप हुई। आगे की अगले विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, विदा लेते हैं।